जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कमेंट्स किए हैं कि कांग्रेस की पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ। और ये जो चीज़ है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये आज ही प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जगह पे ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है, वो मुल्क को तक़सीम करने की कोशिश कर रही है, मुआशरे को तक़सीम करने की कोशिश कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के ऊपर। एंड और जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको वो अचीव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है जी। थोड़े 2 दिन पहले, कल मेरा ख़्याल है, 1 दिन पहले पाकिस्तान के फ़ॉर्मर एक मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ़ की। और बीजेपी ने उसको एज़ ए कमेंट ले लिया है और ये कहा कि ये पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप उस मुल्क के दरमियान है, उस मुल्क की कांग्रेस के साथ है जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। और जिसे वो कह रहे हैं, और कांग्रेस मुल्क को कमज़ोर कर रही है। सो ये आप इमेजिन करें कि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी लीडर जो है ना, वो दुआएँ कर रहे हैं शहज़ादे के लिए, ठीक है? कल उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा। मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मैंने वो देखा था कहीं पे फवाद चौधरी ये बात कर रहे हों, तो मेबी फवाद चौधरी को लाया गया होगा उस शो में डिस्कशन करने के लिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे अमूमन, एक तो मैं ट्रेंड आपको बता दूँ कि ये जो पाकिस्तान का इलेक्शंस हुए थे 2 फरवरी में, इस पे इंडिया ने कंप्लीटली बॉयकॉट किया पाकिस्तान का। तो कोई लंबी-चौड़ी इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान की डिस्कशन नहीं हुई। उन्होंने कहा जी हमने इग्नोर करना है। ठीक है जी। अभी क्योंकि एक हालात पैदा हुए हैं, फवाद चौधरी जेल से निकले हैं अभी, और उन्होंने आके समझाया, कहा जी कि कांग्रेस जो है या राहुल गांधी जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है? वो सेकुलर हिंदू की इंडिया की बात कर रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि देखो जी, पाकिस्तानी तो कांग्रेस को लाने की दुआएँ कर रहे हैं। और मैं इस बात पे मुझे कोई बैद नहीं है कि हो सकता है बीजेपी ने कहा हो टीवी वालों को कि आप ज़रा उनका इंटरव्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक इंक्लिनेशन है इस तरफ। मैं आई कैन लुक इनटू इट। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और हमारे पाकिस्तानी लीडर जो हैं, रादर दैन कि वो कमेंट ही ना करते क्या और है, उन्होंने एक मौका दे दिया है कि बीजेपी को कि वो जनाब कमेंट करें। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पाकिस्तान का ज़िक्र ही नहीं करते थे, हमने बड़ी दफ़ा ज़िक्र किया, इग्नोर करते। इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान को है इग्नोर करने की, लेकिन इलेक्शंस के अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि उससे एक माहौल बनता है। दिस इज़ हाउ पॉलिटिशियंस डू, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जिसे वो कहेंगे ना कि अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं जी कि ये अच्छा, अ, जिसके हाथ में पहले ग्रेनेड बॉम्ब हुआ करते थे, आज उनके हाथ में कटोरा है, ठीक है जी। तो जब कांग्रेस हुआ करती थी, उस वक़्त दहशतगर्दी हुआ करती थी। और और जब से ये लोग पावर से गए हैं, अब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी आ गया है, बीजेपी आ गई है, हम घुस के मारते हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और वो कहते हैं कि हम जो है वो दुनिया जो है वो पाकिस्तान हमें डॉसियर बेचता है, ठीक है? तो हम डॉसियर-डूसियर नहीं बेचते, हम तो घुस के मारेंगे जी, ठीक है जी। और राहुल गांधी को उन्होंने सही, जो है ना आजकल वो, क्योंकि शहज़ादा आई थिंक उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी उन्होंने शहज़ादा साहब जो हैं ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। सो पहली ये चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान फैक्टर है इंडिया के अंदर, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना वो पाकिस्तान फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है वो कितना को रहता है। मैं समझता हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों फैक्टर हैं अपनी एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी में। ये नहीं आप कह सकते कि जी सिर्फ इंडिया के अंदर ये ऐसा मौजूद है कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर ये है कि वो इंडिया की बात करते हैं। दोनों के अंदर ये मौजूद है, और इंडिया भी डिस्कस करता है इसको।
और पाकिस्तान भी इसको डिस्कस करता है। लेकिन क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्कस ही नहीं किया करते थे। या वो कहते थे नहीं, नहीं, नहीं इनको दूर रहने दें। लेकिन अब वो क्योंकि इलेक्शंस हैं, तो हर मुल्क जो है वो ये समझता है कि हमें करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह अपने ब्राउनी पॉइंट्स जो कलेक्ट किए जा सकते हैं। सो इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू को नरेंद्र मोदी साहब ने पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने सोचा कि इसको ज़रा इसको रगड़ा जाए अवाम के सामने और कांग्रेस के बारे में इस तरह की बात की जाए। हमारी पाकिस्तान की ना कोई ये है कि कांग्रेस बीजेपी है, ना हमें ये है कि कांग्रेस आए, हमारा इन चीज़ों से क्या लेना-देना? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया टू व्हॉम दे डिसाइड। हमारे लोगों की बेवकूफ़ियाँ ज़रूर रही हैं। मुझे याद है इमरान खान जो कि फवाद चौधरी के लीडर हैं, वो कहा करते थे कि बस 2019 में ये मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया 2018 में, अभी नरेंद्र मोदी बात नहीं करेगा क्योंकि इलेक्शंस हैं वहाँ पे। जैसे ही वो इलेक्शंस आएँगे, खत्म होंगे, नरेंद्र मोदी पावर में आएगा, मोदी ताकत में है, बात कर सकता है, कांग्रेस कमज़ोर है, बात नहीं कर सकती, तो फिर हम जो है ना वो करेंगे बात। जैसे ही मोदी पावर में आया, पहले तो उसने आके सर्जिकल स्ट्राइक मारी, फिर उसने जनाब आपको किया कि उसने कहा जी कि हाँ जी, अब क्या करना है? उन्होंने फिर कहा कि ऐसे करें कि कश्मीर का स्टेटस बदल दें और पाकिस्तानी फिर सारे टाइम प्रोटेस्ट करते रहे। तो हमें तो पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, फ़िक्र ही नहीं है, इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं इन चीज़ों के। हमने बस एक ही रट लगाई रखी है कि जी मोदी ने आना और हमने बात करनी शुरू कर देनी है। ये पता ही नहीं है कि मोदी क्या करने जा रहा है या क्या कर सकता है या उनका माइंडसेट क्या है या उनका माइंडसेट क्या है? सो हमें वी डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं तो बहुत सारे लोगों से ये पूछा है एंड मैं फिर भी मैं इंडिया के ऊपर 1-2 पॉडकास्ट करने लगा हूँ इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर। एक पाकिस्तान के प्रोफ़ेसर हैं जो कि बीजेपी के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उनके साथ कल मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा, परसों रिलीज़ करूँगा द कमर चीमा पॉडकास्ट के ऊपर। तो आप वो देखिएगा कि हमारी जो हम क्यों नहीं समझ पाए। व्हाई वी कुडन्ट अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदी को हम क्यों नहीं समझ पाए 2019 में? क्यों हम ये बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि हमें उनसे बात करनी है? क्यों हमें समझ नहीं लगी इस चीज़ की? कांग्रेस मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा डरपोक है। वो इस सेंस में कि 10 साल जो है वो क्या नाम था उनका सिंह साहब जो थे, वो रहे प्राइम मिनिस्टर, मुझे उनका नाम जिनसे स्किप कर रहा है। ठीक है जी, वो अब 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन वो एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आए। वो तो अपने होम टाउन जहाँ वो पैदा हुए थे वो चकवाल भी नहीं गए, जहाँ पे हालाँकि उनको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने बड़ा मिस किया, आपको आना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी का ये एटलीस्ट वो स्टेप तो लेता है। उसने उसके अंदर ये तो है कि उसने स्टेप तो लिया। हमारे वो कांग्रेस ने तो कोई स्टेप ही नहीं लिया, सो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। अब होगा क्या इन केस अगर कांग्रेस जीतती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कांग्रेस इस पोज़ीशन में आ जाती है, द राइट विंग मीडिया देखिए इंडिया के अंदर मीडिया जो है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर दाएँ बाजू की फोर्सेज़ है ना, इंडिया के अंदर भी दाएँ बाजू की फोर्सेज़ बड़ी-बड़ी तादाद में इंडियन मीडिया एक बड़े तादाद में इट्स अ राइट विंग मीडिया, इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव लिबरल सेक्युलर मीडिया एंड दे आर हैप्पी विद इट बिकॉज़ द पीपल वांट टू सी इट। अब तो लोग डिजिटल मीडिया पे चले गए हैं। सो इंडियन मीडिया जो है वो दे विल नॉट लेट राहुल गांधी डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। उसकी वजह ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स बीजेपी कर चुकी है इस वक्त सिस्टम के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो राहुल गांधी को काम नहीं करने देंगी। हाँ, नरेंद्र मोदी अगर जो कुछ करना चाहे तो वो मीडिया को डील कर सकता है। राहुल गांधी मीडिया को डील नहीं कर सकता। ये हमारी एक असेसमेंट है और ये हम समझते हैं कि राहुल गांधी सिस्टम को डील नहीं करेगा। ठीक है? अगर सिस्टम को कोई डील कर सकता है तो वो मोदी डील कर सकता है क्योंकि मोदी साहब ने इस सिस्टम को खड़ा किया हुआ है। सो मोदी साहब ही सिस्टम के अंदर जान डालेगा, ये याद रखें इस चीज़ को। मोदी जान डालेगा, मोदी ने सिस्टम खड़ा किया हुआ है, मोदी के अलावा कुछ नहीं वो किया जा सकता है। सो ये जो अब क्योंकि अच्छा लगता है, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेस को डिस्कस करना तो पाकिस्तान फैक्टर है। तो अब देखिए ना अनफॉर्चुनेटली वो ताल्लुक ही नहीं रहे। एक वक़्त था ताल्लुक होता था वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करते थे, ठीक है जी। अब वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन नहीं कर सकता, इंसल्ट महसूस करते हैं। शहबाज़ शरीफ इंसल्ट महसूस करेगा, मोदी नहीं करेगा क्योंकि मोदी का इस वक़्त अपर हैंड ऑन पाकिस्तान, सीधी-सी बात है।
because the ball is in Modi's court to talk or not to talk. The ball is not in Shehbaz Sharif's court. So वो कह रहे हैं कि जी शहजादे को वजीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान बड़ा डेस्परेट है, मोदी साहब ने टारगेट कर दिया. सो इंडिया फैक्टर, पाकिस्तान फैक्टर इज देयर लार्जली. ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, क्योंकि दिस इज व्हाट मैनी पीपल वांट टू सी लिसन. वो जैसे पब्लिक सुनती है, पब्लिक पसंद करती है तड़का. दोज पीपल हु अंडरस्टैंड मसाला लगा दें जनाब बात को. सो पब्लिक तड़के को पसंद करती है. मोदी साहब ने तड़का लगाया बात का, और मोदी साहब ने पकड़ के डिस्कशन कर दी, और उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी चीज़ हो गई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक वो है. सो ये एक ऐसी चीज़ है. इसमें देखना ये है कि नरेंद्र मोदी कितने कंसिस्टेंट रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से. सो जो कंसिस्टेंट तो वो नहीं रहेंगे, बिकॉज देयर आर अदर टॉपिक्स टू डू. बिकॉज इससे मीडिया कहेगा, हर रोज़ उनकी पार्टी उनको पॉइंट्स बना के देती है. वो खुद भी जानते हैं कि मैंने क्या बोलना है. बड़ी कोरियोग्राफ्ड किस्म की वो स्पीच करते हैं. हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा वो डिस्कस कर रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, या दुनिया के हवाले से, या कांग्रेस के हवाले से, या बाकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से. हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है, या इंडिया की कंपोजिशन के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, हिंदुओं के हवाले से. सो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे फवाद चौधरी जो है, आई थिंक उनको उनको उनका इंटरव्यू लिया गया है, और किसी मीडिया हाउस ने आई थिंक आज तक नहीं शायद लिया है. उनका इंटरव्यू लिया गया है ताकि माहौल बनाया जा सके. कल इंटरव्यू हुआ है, लोगों ने, बीजेपी के सेल ने बता दिया मोदी साहब को, आज मोदी साहब ने उसको पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया. तो आप क्या समझेंगे कि ये जारी बात है, बीजेपी वालों ने तो कहना नहीं था मोदी साहब उसको बोलो, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के ये जो फवाद चौधरी साहब, ही इज ऑल्सो हॉक. बाय द वे, मैं इनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, वट एवर ही सेज ऑन इंडिया, बिकॉज इनकी ये है कि ये हॉक हैं, और हॉक नहीं हमें पसंद. वो बंदा जो फ्यूचर की बात ना करे, प्रोग्रेस की बात ना करे, स्टेबिलिटी की बात ना करे, जो बंदा एंगेजमेंट की बात ना करे, वो नहीं, वो मैं समझता हूँ वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. सो फवाद चौधरी क्योंकि हॉक हैं, तो उनको ये था कि जरा हॉकिश स्टेटमेंट देंगे तो फिर ठीक है. तो उन्होंने हल्की सी स्टेटमेंट दे दी बीजेपी के खिलाफ एंड कांग्रेस के हक में, और ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई. अब मोदी साहब को पॉइंट मिल गया. इंडियन मीडिया तो देख रहा है. दुनिया में इंडिया जिधर भी चला जाए, द पाकिस्तान फैक्टर इज नॉट गोइंग टू गो अवे. आप बड़ा इंडिया के जो पॉलिटिशियन है या मीडिया बड़ी देर एक बंद रखने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 नहीं, हम चाइना की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, बरतानिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं. नहीं, आप जिधर भी देखेगा इंडिया, द लिंक विद पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गो अवे इन एनी टाइम सोन. ये कहीं नहीं जा रहा, ये आपके सामने रहेगा ये लिंक. और वो पसंद करते हैं, लेकिन दिस इज अ शॉर्ट टर्म एक स्ट्रैटेजी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि ज़रा पाकिस्तान पे प्रेशर डालें. एंड मेरा ख्याल है कि यही बात है कि वो कई चीज़ों में वो कामयाब हैं, इसलिए वो समझते हैं कि लिहाजा लेट्स स्टे साइलेंट ऑन इट. इसके ऊपर खामोश रहें जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारी अपनी पॉलिसी है. अब पाकिस्तान की तो पॉलिसी क्यों नहीं है, पॉलिसी तो मोदी की है. मोदी फैसला करेगा क्या करना है, मोदी फैसला करेगा. देखें, वो कल मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, उसने कहा कि कई दफ़ा जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो प्रोफेसर्स पढ़ा पढ़ा के पढ़ाना ख़त्म कर देते हैं. तो वी कॉल देम एज प्रोफेसर एमरेटस. ठीक है जी, कि बस यार ये अब मतलब ये ताहयात प्रोफेसर है. तो उन्होंने दोस्त ने कहा, उसने कहा जो मोदी है ना, ही इज मोदी एमरेटस. वो मोदी फैसला करेगा क्या होना है. दी मोदी फैक्टर इज इम्पोर्टेंट. देयर इज नो अदर फैक्टर विच इज इम्पोर्टेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन मीडिया एंड इंडियन सोसाइटी द वे मोदी फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट है. और उन्होंने एक उसका इमेज क्रिएट किया, क्राफ्ट किया, बनाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड वो अपनी जो पहला कुछ हिस्सा था उसके अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व लेके आए, एंड देन लेटर ऑन उसको वो मोबिलाइज करते रहे और चीज़ों को करते रहे. बट वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज कमिंग अहेड फ्रैंकली स्पीकिंग. वो क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या होता है, कैसे होता है. बट और पाकिस्तान फैक्टर 1 महीना पड़ा हुआ है, कितना पाकिस्तान फैक्टर आता है इंडिया के अंदर, ये पॉइंट अभी this is yet to be seen and yet to be concluded and decided. But Indian media spoke on this. Narendra Modi ने पिक किया
एंड अगले दिन ही अपनी रैली में उसको कह दिया। देखते हैं मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या होता है। इंडिया पाकिस्तान, हाउ मच पाकिस्तान इज रेलेवेंट इन इंडियन इलेक्शंस और नॉट।